अच्छा, ये सफ़ा नंबर 25 का जो आखिरी पैरा है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो तो है इल्मी इह्या जो होता है, इल्मी इह्या, फ़िक्री इह्या, इस्लाही, ठीक है। तो इसमें जो मज़ाहिब इल्मिया है वो अपने पूरे जोबन पर आते हैं और पूरी तरह अपना काम करते हैं। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर वो जो होता है ना, जो आप बिदात और मुनकरात का इज़ाला करते हैं, तो उसमें लामहला ये होता है कि उसमें आपकी एक दर्जा की जो मुखासमत और अदावत है वह अहले बिदअत के साथ होती है। इससे कोई मफ़र नहीं है, ठीक है जी। तो या उम्मत में बाज़ जो मुनकरात करने वाले होते हैं या बाज़ कोई मज़मूम किस्म की रसूमात करने वाले लोग होते हैं, और आपको ये करना होता है कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी ख़ास साफ़ उजली निखरी सूरत के अंदर आप बहाल करवाएं, तो उसमें इस तरह के जो बुराई के अंदर पड़े हुए तबके होते हैं या बुराई के सरगने होते हैं, उनके साथ आपकी ठीक ठाक मुठभेड़, मुखासमत, अदावत जो है वो हो जाती है, वो मतलूब होती है, उससे कोई मफ़र नहीं है और वो चीज़ आपको चलानी ही होती है। इस वजह से जब हमने इसका दायरा जो है वो मखसूस कर दिया और हमने कहा कि ये कुछ ख़ास या तो ख़ित्ते ऐसे हो सकते हैं या कुछ ख़ास अदवार ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपका फ़ोकस जो है वो दूसरी सूरत हाल पर होगा। तो यहाँ जो है वो लामहला आपको उस सूरत हाल से हटना होगा। यहाँ आपको बिदअतियों के साथ मुखासमत न सिर्फ करनी नहीं होगी, बल्कि वही जो आपका सवाल था, यहाँ ये भी हो सकता है कि एक दर्जे में बाज़ बिदअती तबकों के साथ आपने मुकारबत भी करनी हो, और ये मुकारबत जानते हैं, थोड़ी सी एक बाहमी क़ुर्बत सी पैदा कर लेना, थोड़ा सा लिहाज मुलाहिज़ा सा पैदा कर लेना, जो इस दर्जे तक जो है वो मुसाहिद हो सके, यानी साजगार हो सके कि एक वसी तर रिक्रूटमेंट उम्मत के दुश्मन को बाहर धकेलाने के लिए काफ़ी हो, ठीक है। तो इस दर्जे में आपको इन बेशुमार तबकों के साथ एक दर्जे में साजगारी भी करनी होती है। वो ख़ास ज़र्फ़ का, एक ख़ास सर्कमस्टेंसेस का, एक सर्कमस्टेंशल सिचुएशन का वो एक तकाज़ा है। यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत होगा कि इस बात को ये किया जाए कि ये कोई तहरीक उठाई जा रही है बिदअतियों के साथ मोहब्बत पैदा करवाने की। हम ये कह रहे हैं कि उसका एक महल है अपनी जगह पे और इसका एक महल है अपनी जगह पे, ठीक है जी। तो जिस वक्त मार का सरगर्म है उस वक्त आप इन बहसों के अंदर नहीं पड़ते। तो अभी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, वही जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि ये इस किताब के लिखने वाले ने जो बरसों के बरस, कई अशरों तक जो है वो जगह जगह अहले सुन्नत का अक़ीदा पढ़ाया है, बिदअत के जो है वो मुखालफत पे और बिदअत को रद्द करने पर जो है बरसों के बरस ज़िंदगी के जो हैं वो उसने सर्फ किए हैं। उस सारे को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ ये एक बात कि क्योंकि उसने एक सिचुएशन के हवाले से वो एक बात समझाई है, तो लोगों ने इस मसले को जो है वो बड़ा बना लिया है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखें, ये जो है वो बिदअतियों को ये शामिल करने की अपने इस मुज़ाहमती अमल में, इस जिहादी अमल में और इस हंगामी ज़रूरतों के इस काम में ये जो है बिदअतियों को शामिल करने की एक तहरीक जो है वो चला रहे हैं। कहते हैं कि मैं अव्वल तो ज़ाहिर है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस चीज़ का एक महल है और इस चीज़ का एक महल है, इसकी वजाहत कर चुके, अब दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए आप इसी पर ही आ जाइए। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि इस्लामी जो तहरीकी अमल है वो अवामी रिक्रूटमेंट के लिए उसको, इस मामले को इतना ज़्यादा सादा और आसान करना है कि उसमें आम एक गुनाहगार और एक बिदअती पीर रिक्रूट हो सके। रिक्रूट करने का मतलब ये है कि बेसिकली वो आपका पैरोकार होगा,
वो आपका फॉलोअर होगा ना, वो आपके पीछे चलने वाला होगा। अगर आप एक समझदार आदमी हैं तो जाहिर है कि आप ये पूरी कोशिश करेंगे कि स्टीयरिंग तो आपके पास रहे, ठीक है। और यही महारत है जो मतलब ये शेख सलाह साहबी का ये मतलब फ़िक्र के मरकज़ी तरीन निकात में से एक ही है कि जहाँ जहाँ कोई उम्मत के अंदर एक उठान हो रही है, अहले सुन्नत को बढ़कर जो है वो स्टीयरिंग पर आ जाना चाहिए, अपनी दानाई के साथ, अपनी होशियारी के साथ और अपनी जज्बा फ़िदाइयत और क़ुरबानी और अपनी कमिटमेंट और अपने डिवोशन के दम से उसके स्टीयरिंग पर जो है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत के लिए हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए हैं, ये ऐन दीन खालिस के एजेंडा पर है। तो इनको चाहिए, अलबत्ता ये है कि उस स्टीयरिंग पर हावी होने के लिए आपको पता है ये ज़रूरी था कि ये बहुत सारे उन तबकों को नाराज़ ना करें, उन तबकों को रिपेल ना कर लें जो इस वक्त तो बहरहाल बिदती ही है, साफ सी बात है। इस वक्त तो बिदतों के अंदर, इन्हराफात के अंदर बहुत मोटे मोटे गुनाहों और मुनकरात और शरीयत की खिलाफ वर्जियों पर ही हैं। तो अब वो एक मनहज था कि जनाब जब तक इनको ठीक नहीं होना, इनकी बिदात के साथ हमने टक्कर नहीं लेनी, उस वक्त तक जो है वो मामला होना ही नहीं है। तो उस सूरत में तो आप स्टीयरिंग पर आने से रहे, ऐसा ही है ना। यानी ये तो हो ही नहीं सकता कि आप उनके साथ एक नंगी बराना जो है वो जंग किए हुए हैं और उस वक्त कोई बात आप ये भी कर रहे हैं कि वो आपके पीछे खड़े हों और आपको कंधों पर बिठाएं और आपके हक में नारे लगा रहे हैं। ये तो होने से रहा। तो ठीक है, तो यहाँ हमने जो है वो आपको एक पूरा एक मेथोडोलॉजी एक समझा दी है कि इंशाअल्लाह सिरे से यहाँ शरीयत का ये तकाजा नहीं है कि आप इन चीज़ों को जो है वो एक मसला बनाएं और एक रुकावट बनाएं। तो इस वजह से यहाँ पर तो आपने इनसे मुहाज़राई भी नहीं करनी, इनके दिल भी नहीं दुखाने, इनको आपने रिपेल भी नहीं करना। और क्योंकि यहाँ एक साजगारी शरीयत के मुखालिफ नहीं है बल्कि शरीयत का तकाजा है, तो उस साजगारी को इख्तियार करके आपको एक ऐसा मौका मिल गया है कि आप स्टीयरिंग पर जा पहुँचें और स्टीयरिंग सुन्नत के हाथ में आ जाए, स्टीयरिंग तौहीद के हाथ में आ जाए, स्टीयरिंग जो है खालिस इस्लाम के पास आ जाए। पीछे धक्का लगाने वाले लगाने देना, उन सबको धक्का, उन सबको धक्का लगवाएं और स्टीयरिंग जो है वो आगे वो सही सिमत रखने वालों के हाथ में आ जाए। ये एक बहुत बड़ा डायनामिज्म है, ये जो मनहज की ये जो बात है एक बहुत बड़ा डायनामिज्म है जो असहाब सुन्नत को दे देता है। और बाज़ मुआशरों के अंदर और आलम इस्लाम के बाज़ खित्तों के अंदर ये बहुत थोड़ी तादाद में होने के बावजूद यहाँ पूरे मॉब को जो है एक रुख दे सकते हैं, अगर सिर्फ इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो है लेकिन यहाँ पर कुल पॉइंट जो है वो क्या है, या जो बहस है या जिस पर आप हमें जो है वो तुंदो तुर्श जो है वो सुना रहे हैं और हमें कह रहे हैं पता नहीं हम लोगों के अकीदे ख़राब करवा रहे हैं और बिदात के लिए जो है ना हम कबूलियत को बिदात को कबूल करने और बर्दाश्त करने की शायद एक तहरीक चला रहे हैं। तो कहते हैं कि ये तो मैं कहता हूँ अभी अगर यही बात है तो मैं आपको इसका जवाब यूँ दे देता हूँ कि ये तो सिर्फ इतनी बहस हो रही है ना कि इन लोगों से पीछे धक्का लगवाना है या नहीं लगवाना, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्टीयरिंग आप ही के हाथ में होना चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ। और ये सारे जतन हो ही इस वजह से रहे हैं कि वो रुकावटें दूर हो जाएं जो अहले सुन्नत को, अहले हक को स्टीयरिंग पर पहुँचने में रुकावट बन रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन कहते हैं कि मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपके जो आइम्मा सुन्नत हैं वो जब आपके अकीदे की कुतुब में लिखते हैं कि वल जिहादु मआ बर्रिन व फाजिर, अहले सुन्नत के इम्तियाजी खसाइस में से ये है कि हर बर और फाजिर और हर साहिब बिदअत, अमीर या हाकिम या सुल्तान या बादशाह या खलीफा जो है उसके साथ मिलकर उम्मत का जो खुला दुश्मन है, कोई काफिर है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई हिंदू है, उसके साथ जो है वो जंग की जाएगी। जब वो उन पर चढ़ाई के लिए निकलेगा तो आप सब के सब सुन्नत पर चलने वाले, तौहीद पर चलने वाले उस बिदती खलीफा के साथ होंगे, उसके जो है वो हम रिकाब होंगे। और जिस वक्त वो दुश्मन चढ़ाएगा तो भी आप इसके साथ खड़े होंगे। तो वहाँ पर क्या है वो आपके अकीदे की किताबों में लिखा है, ऐसा ही है। और वहाँ पर स्टीयरिंग बिदती के पास है वहाँ स्टीयरिंग बिदती के पास है और आपकी अकीदे की कुतुब लिख रही हैं कि अहले सुन्नत का मनहज है ये। और इम्तियाजी खसाइस में ये आता है कि उस बिदती स्टीयरिंग के साथ आप धक्का लगाने वालों में हो,
ठीक है। तो धक्का लगाना जो है वो तो बिदअत की किताबों में, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ स्टेयरिंग संभाल रहे हो, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बिदअत को जो है ना कबूल करवाने का मनहज बयान कर रहा हूँ। ये बहुत दिमाग बंद है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ वल्लाहि। मतलब ये जो हम पर आफत आई हुई है, अल्लाह अगर जहन खोल दे हमारे इन लोगों के, तो इंशाअल्लाह बरसों के अंदर ये सूरत हाल बदल सकती है बड़े आराम से। मुसीबत ये है कि बहुत मोटी मोटी चीज़ों के आगे दिमाग बंद है, और एक इतने बड़े बड़े जो उलझाव हैं उनको जो है वो खवास और मुस्लिहीन जो है ना वो समझ कर नहीं दे रहे, बल्कि वो बाकायदा इन उलझनों को मनहज बनाकर लोगों को ख़राब कर रहे हैं, और इसमें बरसों के बरस अशरों के अशरे जो है उम्मत के वो बर्बाद कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो अहले सुन्नत का रिवायती मनहज है उसके अंदर इतना सा भी खलल नहीं आता है, बल्कि उसकी ये बेहतरीन शरह और बेहतरीन तत्बीक है। तो अलबत्ता एक मोटी बात जो है वो आप कहते हैं हमेशा याद रखें कि जो खुला शिरक है अल्लाह ताला के साथ, खुला कुफ्र है, और वक्त के नबी के साथ खुली जो अदावत और जंग है, यानी उसका सद्देबाब करना और उसके साथ दुश्मनी करना, वो सबसे बड़ी तरजीह है इस्लाम की। तो हम तो आपको यही कह रहे हैं कि ये जो कुफ्र का हमला है, इससे बड़ा कुफ्र का हमला इस्लामी अक़ीदे पर, इस्लामी तहज़ीब पर, इस्लामी मुआशरे पर कभी भी नहीं हुआ है। तो इसके ख़िलाफ़ एक दफ़े आम सब उम्मत को उठा देना और उम्मत पूरी पल पड़े इन पर, यह सिचुएशन पैदा करना ज़रूरी है। और ये बहरहाल मुमकिन नहीं है कि आप कुछ 100 कुछ हज़ार लोग जो है ना बढ़कर, ये तो एक पूरी उम्मत का एक मॉब जो है वो आपको खड़ा करना होगा। तो ये कहते हैं कि उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि बिदअत जो है, बिदअत इन्हिराफ वगैरह जो है, इसको रोकना, इसकी ख़बर लेना मुअख्खर है, और शिर्क को रोकना और कुफ्र को रोकना ये मुक़द्दम है। तो ये यहाँ पर जो है वो कह भी रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्यु ज़ंबि आज़म, ये सफ़ा 27 पे जो आखिरी पैरा है, तो कि जी कौन सा गुनाह जो है, ये कौन सा जुर्म अल्लाह के नबी सबसे बड़ा है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुव खलक़क, ये तो सीधा सीधा अल्लाह का हमसर खड़ा कर दे, दर हाल के अल्लाह ताला ही तुझे पैदा करने वाला है। तो ये जो बातिल तहज़ीब और ये जो कुफ्र है, ये वो खुला शिरक है कि इसके अंदर कोई तावील वगैरह की वो बात ही नहीं है, कोई उसके अंदर उलझाव नहीं है। और उसके मुकाबले पर अगर आप वो बिदअत और खुराफात के हवाले से हाथ हौला रख भी लेते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कोई हरज की बात नहीं है। तो ये जो है हमारा मबहस जो है वैसे इस लिहाज से तो ये पूरा हो गया। लेकिन वही जो बात हमने की थी कि किताब से हटकर इस एक बात को थोड़ा सा हम जो है वो मज़ीद खोलेंगे, वो जो इस्लाम से मुजमल वाबस्तगी की और मा सिवा इस्लाम से मुजमल बरात की, तो इंशाअल्लाह उसको एक छोटी सी अगली नशिस्त में हम फिर खोलते हैं।